उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं, जो एक कंट्रोल रूम है जो बोर्ड की परीक्षाओं की निगरानी कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सेंटर हैं मुरादाबाद जनपद में, उन सब का सीसीटीवी फुटेज जो है वो लाइव आ रहा है। जहाँ छात्र छात्राएं एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब की लाइव फुटेज एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 2024 की, उसका ये कंट्रोल रूम है। और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई छात्र नकल तो नहीं कर रहा है, कोई इसके अलावा कोई नकल माफिया तो सक्रिय नहीं है। क्या तैयारियां हैं पूरे जनपद में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल कुमार दुबे जी हैं, ये DIOS हैं। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा? जनपद मुरादाबाद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिला करके 82,700 से अधिक परीक्षार्थी हमारे जिले में 1 से 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए 1 से 10 परीक्षा केंद्रों पर 1 से 10 केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं। 1 से 10 अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं जो दूसरे विद्यालयों से आए हैं, और हमने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल हमारी तैनात है, और बाहरी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए QRT फोर्स हमारी तैयार है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, हर परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण कर रहे हैं। जोनल मजिस्ट्रेट्स तैयार हैं। जिलाधिकारी महोदय निरंतर विजिलेंट हैं। ADM प्रशासन साहब जो इसके नोडल हैं वो हैं। हमारे 7 सचल दस्ते, 6 सचल दस्ते निरंतर सुबह से लेकर के अभी तक भ्रमणशील हैं। ये जो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम में हमारे हर परीक्षा केंद्र के जितने भी हैं 1 से 10 परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी हम लोग कर रहे हैं। किस परीक्षा केंद्र के किस कमरे में हमारा पेपर रखा गया है, स्ट्रांग रूम कहाँ बना है, हमारे पास उसकी जानकारी है। किस कमरे में कितने परीक्षार्थी बैठे हैं, कौन परीक्षा दे रहा है, कक्ष निरीक्षक क्या कर रहा है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, पर्यवेक्षक क्या कर रहे हैं, सारी निगरानी हमारे यहाँ है। यहाँ से लेकर के हमारे क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में भी इसकी निगरानी हो रही है। हमारा जो कैंप ऑफिस लखनऊ में है वहाँ भी इसकी निगरानी हो रही है। इलाहाबाद बोर्ड में भी इसकी निगरानी हो रही है। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जिले की आज प्रथम पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। हर परीक्षा केंद्र पर हर कमरे में 2-2 कक्ष निरीक्षक तैनात हैं। हमें उम्मीद है कि हम आगामी परीक्षाएं भी शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने में संपन्न होंगे। किसी भी दशा में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी नकल माफिया हैं, जो भी नकल कराने की कोशिश की जाएगी, जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार उनके अगेंस्ट NSA लगाया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे अपराधियों पर जो नकल कराते हैं या उसमें सक्रिय विरोध चलाते हैं। क्या सभी वो सेंटर जहां पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन्हीं को बनाया गया है सेंटर? केवल उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है जहां की वॉइस रिकॉर्डर युक्त हर कमरे में 2-2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। किसी भी ऐसे विद्यालय को सेंटर नहीं बनाया गया है जहां CCTV कैमरे नहीं है, वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, जनरेटर या विद्युत की परमानेंट व्यवस्था नहीं है, जहां गेट नहीं है, जहां बाउंड्री नहीं है। इस तरह के किसी भी दागी विद्यालय को सेंटर नहीं बनाया गया है। ये एक बात आपके चैनल के माध्यम से हम और बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो इंटरनल पुलिस की खुफिया एजेंसीज हैं वो निरंतर सक्रिय हैं, और इस तरह की जितने भी संवेदनशील केंद्र हैं हमने उनको SSP महोदय को दिया है। उनके स्तर से निगरानी हो रही है। STF की टीमें निरंतर जनपद में भ्रमणशील हैं। अगर कहीं कोई कुछ हरकत करने की चेष्टा भी करेगा तो हम लोगों की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा, और उसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई हर हालत में की। यहाँ पर कुल कितने कैमरों की निगरानी हो रही है, कितने सेंटरों की? यहाँ हमारे यहाँ 110 परीक्षा केंद्र जनपद में हैं। उन सभी 110 परीक्षा केंद्रों पर 272 DVR लगे हुए हैं जिनकी यहाँ पर लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे यहाँ करीब 272 DVR में 4,500 के करीब कैमरे हैं जिनकी लगातार लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। और जब परीक्षा की समाप्ति के बाद भी यहाँ पर रात में भी मॉनिटरिंग हो रही है, जहाँ पर हमारा प्रश्न पत्र रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग रूम की। 3 पालियों में ड्यूटी लगी हुई है। यानी कि 24 घंटे ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है? 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। अच्छा, ये जो शीट पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये विद्यालयों के कोड हैं। इस कोड के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर फीडिंग की हुई है। अच्छा। कि आप ये जैसे 1078 देख रहे हैं, 1082 देख रहे हैं, ये हमारे विद्यालयों के कोड हैं।
अच्छा, कोड के हिसाब से एक एक विद्यालय जो है उसमें जो रूम है उन सब की अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है, उसके अंदर 4 डीवीआर लगे हुए हैं, तो उसके चारों डीवीआर की जो डिटेल है पूरी उसमें कंप्यूटर में फीड की हुई है और उनको चारों को वहाँ पर उसको लाइव मॉनिटरिंग की। एक व्यक्ति पर कितने कैमरे देखने की यहाँ जिम्मेदारी पर है? जो कैमरे हमारे यहाँ पर हैं 14 का एवरेज हमारे यहाँ एक सिस्टम पर है। अच्छा। कि एक सिस्टम में लगभग हमारे 14 परीक्षा केंद्र उसमें हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ पर लाइव मॉनिटरिंग जो है वो चल रही है और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो परीक्षाओं में, उसके लिए जो है जो शिक्षा विभाग के स्टाफ हैं वो लगे हुए हैं और पूरी निगरानी जो है वो की जा रही है कंट्रोल रूम के माध्यम से। और अगर कोई सूचना आती है तो उसके लिए सचल दल भी है जो वहाँ पर जाकर के उसको देखेगा। तो अगर कोई नकल की शिकायत मिलती है, नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई नकल माफिया पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस बार NSC की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।